अभी मैं एक अवधेश जी जमाकर्ता रुकिए। की यहाँ बैठा हूँ। विजय सर, एक चीज है, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कन्हैया शाह जी ने, मैं मेरी जवाब ओर से दीजिएगा। कहता हूं कि मैंने 2019 में फ्रेंचाइजी गार्जियन से रिजाइन कर दिया है और मैं कार्यकर्ता नहीं हूं। क्लियर? अब आप कन्हैया शाह जी से पूछिए कि आप किस पद पर है इस डिबेट में। ये क्वेश्चन तो अब आप अगर क्वेश्चन करोगे तो दूसरे भी आपके ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन करेंगे कन्हैया जी, है कि नहीं? लोग तो करेंगे ही, तो आप जवाब दीजिए। अब आप ही ने क्वेश्चन किया था, आप गणेश जी ने आपसे क्वेश्चन किया है। सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। गणेश जी, आपने कहा मैं रिजाइन कर दिया, मुकेश जी ने कहा मैं रिजाइन कर दिया, सतीश जी ने कहा मैं रिजाइन कर दिया। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड थोड़ा देर के लिए सर मैं डिबेट से बाहर हो रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। अवधेश जी एक मिनट, जरा मैं क्लियरिटी कर दूं। गणेश जी रिजाइन कर दिए, मुकेश भाई रिजाइन कर दिए, सतीश भाई रिजाइन कर दिए, कन्हाई भाई भी रिजाइन कर दिया है और ऑन रिकॉर्ड है 2022 में 1 अगस्त 2022 को मेरी रिजाइन लेटर टाटा नगर रीजन में मेरा दिया हुआ, पता लगा लीजिए। लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूं कि मैं कार्य करता हूं और रिकॉर्ड में मेरा रिजाइन लेटर आरएम सर के पास पड़ा है, आप पता लगा लीजिए। आरएम सर ने मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मैं भी रिजाइन दे चुका हूं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कार्य करता नहीं हूं, मैं आज भी कार्य करता हूं। नहीं सर, आप लोगों की तरह बागी नहीं हो गया है। विजय सर सुनिए, सुनिए कन्हैया जी सुन लीजिएगा, कन्हैया जी सुन लीजिएगा, एक प्रश्न का उत्तर सुन लीजिएगा। आपने क्वेश्चन उठाया, सुन लीजिए कन्हैया जी, आपकी बात सुन लीजिएगा। आपने क्वेश्चन, अरे सुन लीजिए कन्हैया जी, कन्हैया जी सुन लीजिएगा, कन्हैया जी सुन लीजिएगा, पहले बात सुन लीजिएगा। कन्हैया जी, आपने सुनने की क्वेश्चन क्षमता कहा हो, अपना मेरी बात कार्यकर्ता का क्यों छुपा अगर रहे हो? सुनने की क्षमता हो तो सुनिएगा सर, कि मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो चुका है और मेरा एफएफ सेटलमेंट हो चुका है। आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तब आप कार्यकर्ता हो, और मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो चुका है और मेरा एफएफ का सेटलमेंट हो चुका है, एडवाइस आ चुकी है, इसलिए मैं रिजाइन किया हुआ। देखिए मेरा रिजाइन भी सेटलमेंट हो चुका है और मेरा एडवाइस भी सेटलमेंट हो चुका है। मेरा भी पैसा अभी तक नहीं मिला, सेटलमेंट का पैसा भी, सेटलमेंट का पैसा मुझे भी नहीं मिला और मेरा रिजाइन भी एक्सेप्ट हो चुका है। कन्हैया जी सुन लीजिएगा, कन्हैया जी सुन लीजिएगा, कन्हैया जी सुन लीजिएगा। सतीश जी एक मिनट, सतीश जी एक मिनट। कन्हैया जी, अब सबकी ऑथेंटिसिटी हो गई, कौन कार्यकर्ता है, कौन एजेंट है, कौन जमा करता है, अब हो गया सारा कुछ, सब फाइनलाइज हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन के आंसर दें, बोलिए। सर थोड़ी देर के लिए मैं लाइन से बाहर हो रहा हूँ, खाना खाने का समय हो गया है, क्षमा चाहता हूँ सर। कोई बात ठीक है सर जी, बोलिए। विजय जी, अभी आप देखे होंगे कि अभी किस तरह की एटीट्यूड दिखाई गई, ताली बजाया गया, और पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है। जो सवाल पूछा उसमें ताली बजाई है, मैंने विजय जी ने सवाल पूछा उसमें ताली बजाई, उसमें भी इनको सबूत है। मुकेश जी, मैं सक्षम हूं अपने सवाल खुद पूछने में, बोलिए बोलिए। जब सहारा का, बोलिए। जब सहारा का स्टार चमक रहा था, सितारा बुलंद था, तब सहारा बहुत अच्छा था। आज थोड़ा सा गर्दिश में है तो सहारा खराब हो गया और उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि डेट बताओ कि कौन से, घुमाइए नहीं, वो सर ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज उसका उत्तर दीजिएगा, घुमाइए मत, नहीं घुमाइए मत। जो सर ने क्वेश्चन किया उसका आंसर दीजिएगा, बीच में टोकूंगा। सर ने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर दीजिएगा, आप गोल गोल घुमाइएगा मत। क्या था, स्टार था, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सर ने क्वेश्चन किया है उसका आंसर दीजिएगा, समय बर्बाद लाइफ में मत करिएगा, देश के निवेशकों को गुमराह करने का काम मत करिएगा। स्टार होगा, स्टार होगा, वैसे उसको कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर दीजिएगा प्लीज। मैं उसी का आंसर दूंगा और आपका सवाल का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं स्टूडियो के द्वारा हमारा सवाल आप हमारा सवाल दे नहीं सकते, हमारा जवाब आप दे नहीं सकते, आपके अंदर ताकत नहीं है। हमारा क्वेश्चन का आंसर आप दे नहीं सकते हो, आपके अंदर ताकत नहीं है।
अगर ताकत है तो हमारा भुगतान कर दो 10 करोड़ निवेशक का। सतीश जी काम डाउन, नवरात्रे चल रहे हैं, काम डाउन। जय माता दी। जय माता दी। बोलिए कन्हैया जी। सर, हिंदुस्तान में ये हम जिस देश में रहते हैं वो उस देश में सब कुछ संविधानिक चीजें हैं, संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। कन्हैया जी, हमें संविधान को नहीं एक भूलना मिनट। चाहिए। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आपका सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ कि इसमें उन कार्यकर्ताओं का क्या सवा कसूर घंटा है? हो गया कन्हैया जी। अभी हम थोड़ा क्रिस्प रखेंगे आंसर, थोड़ा शॉर्ट टू द पॉइंट रखेंगे, ज्यादा सर अच्छा 10 है। बोलिए। मिनट, सर 10 मिनट में ही मैं जवाब दे रहा हूँ। जो सवाल है गणेश जी का कि इस सहारा की और सेबी के झगड़े में हम कार्यकर्ताओं का और निवेशकों का क्या कसूर, मैं उसी पर आ रहा हूँ सर। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। सहारा इंडिया परिवार इस देश का ही हिस्सा है और उसी संविधान के तहत वो काम करता है और उसी सुप्रीम कोर्ट के और जो आज न्यायपालिका है उसके दिशा निर्देश से चलती है। अगर सहारा काम कर रही थी तो सहारा को काम करवाया जा रहा था। आज अगर कोई कॉर्पोरेट काम कर रहा है तो सहारा की तरह वो भी काम करता है और करवाया जाता है। आपका सवाल है कि आपके झगड़े में हम बर्बाद हो गए, तो सर सहारा एक कॉर्पोरेट अगर काम कर रही है और अगर उस पर कोई कार्रवाई हो जाए और वो विचाराधीन हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या, क्योंकि पूरा का पूरा कॉर्पोरेट, पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर एम्बार्गो लग जाए, पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो जाए, फिर कन्हैया जी देखिए एम्बार्गो का बात लेने लगे। एक सेकंड जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए। आप गोल मत घुमाइए, नहीं बोलेगा आप मंच पर आते हो, गोल गोल मत घुमाइए। जो सर ने क्वेश्चन किया है सीधा 2 बातों में उत्तर दीजिएगा। अगर आपके पास उत्तर है तो, नहीं उत्तर है तो शांत चुपचाप बैठ जाइए। जो सर ने क्वेश्चन किया है उसका 2 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। किसी से बात नहीं करेगा सतीश जी। सतीश जी ऐसे कोई बात नहीं करेगा किसी से। आपका प्रश्न का ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपका क्या कसूर, मेरा क्या कसूर। कन्हैया जी रिक्वेस्ट है, एम्बार्गो की बात नहीं करेंगे। तो क्या सहारा जानबूझकर, सर क्या सहारा ने जानबूझ करके बर्बाद कर दिया सबको? तो सहारा अपने आप को बर्बाद कर लिया, जानबूझ करके बर्बाद कर लिया? सहारा के ऊपर एम्बार्गो नहीं था? सुप्रीम कोर्ट में जज फिर एम्बार्गो की बात आपने किया। जब एम्बार्गो है नहीं क्यों बात करे बार बार एम्बार्गो की? जब सर ने क्वेश्चन किया उसका आंसर दो ना आप। क्यों एम्बार्गो की बात कर रहे हो आप बार बार आकर के? एम्बार्गो भुगतान की देर से हो गए, बताइए। भुगतान की देर शॉर्ट में बताइए, लंबा नहीं, शॉर्ट में। भुगतान की देर से स्टार्ट होगा, बताइए। आपका सर, आपके नियम बनाए हुए का ये लोग आपका नियम का भी पालन नहीं कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। एम्बार्गो का नाम मत लो, भुगतान कब करेगा बताओ? अरे मुझे तो वर्तमान में बोलो ना, एम्बार्गो का सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर भी आप उसको बात दोहरा रहे हो यार। क्यों दोहरा रहे हो उस बात को? हम तो नहीं दोहरा रहे, मर गए, अब क्या होगा? हम तो पैसे की बात कर रहे हैं। बोलने दीजिए सतीश जी, बोलने दीजिए। बोलिए कन्हैया जी, बोलिए। भुगतान, आपका एक ही सवाल होना चाहिए, भुगतान। तो फिर आप ऐसा सवाल मत करिए जिससे मुझे पूरा सहारा की साम्राज्य को, पूरा सहारा साम्राज्य के बारे में चर्चा करना पड़े। आप सिर्फ एक सवाल कीजिए, भुगतान। क्योंकि आप एकदम, आपको सिर्फ और सिर्फ भुगतान से मतलब है, चाहे सहारा रहे या ना रहे, आपको अपना भुगतान से मतलब है। तो सर हमारी अभी 6 तारीख को जो दिल्ली में लीगल टीम की मीटिंग हुई, उस लीगल टीम के मीटिंग के अनुसार भुगतान का, कौन से 6 तारीख को? अभी सर 6 तारीख को जो मीटिंग हमारी दिल्ली में हुई, लीगल टीम की मीटिंग हुई, उसमें भुगतान को लेकर के रोड मैप तैयार हुआ। पहला रोड मैप ये है कि जो सहारा के खिलाफ कोर्ट में गया है, जो हमारे खिलाफ कोर्ट से पेमेंट ले रहा है, उसको मुबारक, उसको वहां से पेमेंट लेने के लिए बिल्कुल छूट है, वो वहां से ले सकता है। जो सहारा के और सरकार के द्वारा बनाए गए पोर्टल से लेना चाहता है उसको मुबारक,
वहां से ले सकता है, और जो हम पर भरोसा करता है, हमारी ब्रांच तक खुलने तक का इंतजार कर सकता है, तो उसको भी मुबारक, वो भी हमारे यहाँ से ले सकता है। आज सहारा की भुगतान के लिए तीनों सोर्स खुले हैं, आप जहां से लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और जैसा कि सतीश चतुर्वेदी जी, मुकेश चौहान जी, गणेश जी, ये सब लीगल में जा चुके हैं, लीगल से ये अपनी भुगतान की डिमांड कर चुके हैं, तो इनका कोई सवाल अब नहीं बनता है कि सहारा तुम बताओ कि तुम ब्रांच से कब पैसा दोगे। आप लोग ऑलरेडी लीगल में जा चुके हैं। चेयरमैन हो क्या? या तुम सहारा के चेयरमैन हो क्या? इन्हीं लोग हैं। तुम्हें पैसा तो देना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी चेयरमैन को देना पड़ेगा। गोल गोल मत घुमाइए, गुमराह मत करिए गणेश भाई जी। पैसा सहारा को दिया है, पैसा सहारा से ले लूंगा, सहारा के प्रबंधन विभाग को ले लूंगा सहारा से। बेटा देश को गुमराह करने का काम मत करिए मंच पर आकर के। विजय सर, ये खुले हुए हैं और ये 3 ऑप्शन के हिसाब से पैसा का गुमराह भुगतान हो रहा है। करने आया हूँ मैं, 3 ऑप्शन है। चलो कन्हैया जी, विजय सर, तो सुप्रीम कोर्ट में करना, बोल देना सुप्रीम कोर्ट में जाकर 10 करोड़ रुपए मैं जमा नहीं करूंगा, बोल देना सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि मैं 10 करोड़ रुपए जमा नहीं करूंगा। सारा सही दिखाना, हाँ जवाब दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा, सारा सही दिखाने जा रहे हो मंच पर बैठ करके। आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप लीगल में क्या तुम जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे तुम? आप लीगल में क्या जवाब दोगे तुम? सतीश पैसा दे नहीं जी, रहे निवेशक का, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मंच पर आगे झूठ बोलेगा, कोई काम करते हो और कोई तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। सतीश जी 1 मिनट शांत रहिए। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं फिर से कि गणेश जी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, पैनलिस्ट बहुत अच्छे हैं, उनका जो भी क्वेश्चन रहता है मेरे थ्रू रहता है, मुझसे करते हैं, अपने टाइम का वेट करते हैं। तो मैं बाकी लोगों से भी यही कहूंगा कि अपना टर्न का वेट करें। कन्हैया जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है, विजय जी 1 मिनट। बाकी सर, विजय सर। कौन कहा गया नहीं कहा गया मुझे उससे मतलब नहीं, आप मुझे ये बताइए